नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर और मैं रविरंजन नील है। गया जिला के इमामगंज विधानसभा अंतर्गत बांके बाजार प्रखंड में इमामगंज विधानसभा राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रत्याशी रहे रोशन मांझी के द्वारा भूइयां सम्मेलन का किया गया आयोजन। भूइयां सम्मेलन का आयोजन का मुख्य उद्देश्य उनका बताया कि जिस प्रकार से भूइयां समाज के साथ लोगों के द्वारा छलावा किया जा रहा है, चाहे वह शैक्षणिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो, सभी स्तरों पे जिस तरह से भूइयां समाज का विकास होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 10 वर्षों से इमामगंज विधानसभा में मांझी समाज का ही नेतृत्व है, लेकिन इसके बावजूद भी मुसहर, भूइयां और मांझी समाज का स्थिति दयनीय बना हुआ है। क्या कुछ कहते हैं भूइयां समाज में आए हुए महिलाएं, सुनिए इस वीडियो में। कहला इलाल चाची मीटिंग में कोची के मीटिंग है लाए मांझा के रोशन मांझी के रोशन मांझी के का कला थी रोशन मांझी अपने के रे बाल बच्चा के पढ़ावे लिखावे। रोशन भाई जो भूइयां को सम्मेलन जो रखे हैं यह ऐतिहासिक है, क्योंकि संघर्ष करने वाला से ज़्यादा दोषी सहने वाला होता है। और इसलिए मुसहर सेवा संघ यहाँ पहल कर चुका है कि पंचायत कार्यालय होगा और टोला कार्यालय भी शुरू किया है। उद्घाटन मुसहर सेवा संघ के वरीय पदाधिकारी करेंगे और केंद्र सरकार, बिहार सरकार जो हम लोग काम नहीं करते हैं तो उसको यही से हम लोग पत्रकार जनता के समस्या का समाधान, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक मांग और है कि हम लोग को आपको सोन नदी से वो जो माहुड़ी आहार है गोटी बांध से मोरहर नदी में गिराया जाए। ये समस्या है कि लेयर हम लोग को बढ़ जाएगा और हम लोग जागृति काम करें। जैसे यहाँ जीतन बाबू यहाँ के उम्मीदवार भी रहे, जीते भी, उनका पुतू भी रही तो परिवारवाद है। और भागवती देवी MP रही, हरी मांझी रहे, रामजी मांझी रहे, कोई विकास का काम नहीं किए केंद्र होते हुए, केंद्र हो जाने के बाद भी। इसलिए नया पहल होगा कि हम लोग समाज को विकास को आगे बढ़ाने में, भूइयां को, मुसहर को आगे बढ़ाने में हम लोग आगे कार्य करेंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय कारू राम, गया जिला का कोषाध्यक्ष, बिहार मुसहर सेवा संघ, पंजीयन संख्या 495960। समाज का सम्मेलन है, उद्देश्य क्या है सम्मेलन कराने? देश ऐसे शोषण जुल्म होता है उसके खिलाफ में लड़ेगी। क्यों कराना पड़ रहा है सम्मेलन? कराना है, सरकार आपका आज़ादी 1947 में हुआ, संविधान 1950 में हुआ। जो झोपड़ी का जो वार्षिक पर्चा देना था वो आज तक नहीं सरकार दे, केंद्र बिहार सरकार नाकाम हो गया है। मतलब भूमिहीनों को जो जमीन देने की बात थी नहीं मिला। नहीं मतलब उसके लिए पहल करेगी संस्था, और वो जो आवेदन आएगा उसका हम लोग कार्रवाई करेंगे आगे। तो अभी बांके बाजार में किए हैं, आगे भी करने का? आगे पूरे देश में होगा, पूरे वर्ल्ड पर होगा, इंटरनेशनल स्तर पर होगा कार्यक्रम। बांके बाजार के बाद कहाँ? बांके बाजार के बाद में आहर है, पैन है, पोखर है, जो हम लोग जो सरकार नहीं दे रही है सोए हुए, तो उस पर हम लोग काबू पाएंगे। आज का सम्मेलन में क्या क्या हुआ? आज का सम्मेलन में आर्थिक किसी में सुधार के लिए महासेवरी सहायता समूह बनाया जाएगा, व तुलसीवीर समूह बनाया जाए। जो हम भूइयां समाज से तुलसीवीर खानदान का आते हैं और सेवरी खानदान का आते हैं, और प्रधानमंत्री वही बनेगा जो बाजार में हूँ, जहाँ पे इमामगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रोशन मांझी के द्वारा प्रखंड स्तरीय भूइयां सम्मेलन करवाया गया है। क्या है इसका उद्देश्य, मैं जानूंगा रोशन मांझी जी से, और मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या है इसकी तैयारी और क्या तैयारी शुरू हो चुकी है विधानसभा चुनाव। सर, स्वागत है आपका। देखिए, हमको उद्देश्य है भूइयां समाज को जगाना। ये समाज बहुत पीछे है और समाज के हर वर्ग से सबसे पीछे है, और अंतिम पंक्ति में खड़ा है। ये समाज जितना इसको जागना चाहिए था उतना जागा नहीं है। और अभी इस क्षेत्र में 10 बरस से मांझी MLA हैं, मांझी जाति का। उसके अनुपात में आर्थिक दृष्टि से यहाँ के मांझी लोग के मजबूत नहीं किया गया। जो भी हुआ आर्थिक दृष्टि से बड़े बड़े लोग के मजबूती मिला है।
और हमारा समाज के लोग ने काफ़ी वोट दिया भी है उनको, लेकिन उनके उसके अनुपात में इनको कुछ भी नहीं मिला। बिहार में सबसे ज़्यादा अगर भूंइया समाज की आबादी है तो इमामगंज विधानसभा में, और आप कह रहे हैं पिछले 10 वर्षों से भूंइया समाज के हाथों में इमामगंज विधानसभा का नेतृत्व है, लेकिन भूंइया समाज का विकास क्यों नहीं? देखिए, जिस आदमी के हाथों में यहाँ है वो आदमी खुद बोलते हैं कि हम 40 बरस से यहाँ एमएलए रहे हैं, 40 बरस से एमएलए बिहार में रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ वो रहे कहीं भी एक भी मांझी के उस लायक को नहीं बनाए। जब भी बनाए तो अपना वो परिवार के बनाए, और जो भी काम वो करते हैं लाभ वाला काम वो परिवार को दिलाने के काम करते हैं। जैसे में आप देख लीजिए, अपने दामाद को टिकट दी मखदूमपुर से। कौन थे? वो उनका दामाद थे आपको देवेंद्र मांझी, उनको दीन। अभी बहू के लड़ा दीन, बाराचट्टी में समधिन के लड़ाए, तो उनका परिवार से ज़्यादा वहाँ टिकट सुरक्षित सीट में नहीं है। और हम लोग आशा भी नहीं रख सकते हैं उनका पार्टी से कोई एक आदना मांझी को टिकट मिल सकता है। मतलब तैयारी शुरू कर दी है आप? तैयारी तो मेरा शुरू से रहा है, आज नया थोड़े कर रहे हैं, और तैयारी सब चलते रहता है। और हमारा समाज का लक्ष्य है हम लोग को जगाना काम है, आज से नहीं हम लोग काम कर रहे हैं। आपको तो बताया पिछले बार भी कि बिहार मुसहर सेवा संघ में रहकर भी हम लोग संगठन के काम किए हैं और जगाने के काम किए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि समाज में खाली राजनीतिक जागृति या वोट दे देने से जागृति नहीं होगा। समाज में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपना माँ बहन भाई लोग को समझा रहे हैं कि कष्ट कीजिए, और कष्ट कीजिए, 2 रुपया बचाना सीखिए, 2 रुपया बचेगा तो आपका बाल बच्चा को काम आवेगा। ये सब मुहिम चल रहा है, जागृति चल रहा है। और हम लोग को सोचना और समझना है कि आबादी हम लोग के है, और यहाँ के बाहरी मांझी जीत के जा रहा है, तो घर का मांझी क्यों नहीं जीतेगा? घर के मांझी का आप लोग वोट दीजिए। मतलब खेत आपका, फसल आपका काट कर कोई और ले जा रहा है? कोई और ले जा रहा है, तो हम लोग उस चीज़ को रोकना चाहते हैं यहाँ का मांझी। तब तो यही ना लोग कहेगा बाहरी मांझी कि इमामगंज के मांझी जो है से मुर्दा हो गया है, मरा हुआ है, राजनीतिक जागृति नहीं है। 2 बार यहाँ का मांझी सन एफआर वोट दिया, जितना उम्मीद के साथ दिया था उतना उम्मीद के साथ वो मांझी जाति के लिए खरा नहीं उतरे। आज जो अभी देख रहे हैं आप, पूरा विधानसभा में जियो टैग चल रहा है। सबसे पहले बड़ा बड़ा लोग के जियो टैग हो रहा है, बड़ा लोग के? हाँ, गरीब गुरुआ के कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ, तो यहाँ यही है, यहाँ तो डरे नहीं है लोग में, यहाँ तो लगवे ना करता है कि कोई मांझी जाति के एमएलए है। मांझी जाति के अफसर के यहाँ कहाँ मान सम्मान मिलता है? नहीं मिलता? नहीं मिलता है। विधायक प्रतिनिधि कोई बने? विधायक प्रतिनिधि यहाँ तो जानिए रहे हैं कि आदर में बनाए हैं अब उनका वो निजी मामला है, वो किनको बनाते हो तो उनका मामला है। बहुत सारे महिलाएं भी आए हुए थे, उनका क्या जन समस्या? महिला लोग के बहुत सा जन समस्या है। महिला लोग के देखिए, अभी के जो दौर है एनडीए सरकार में करप्शन बहुत है, बिना पैसा के कोई काम नहीं हो सकता है, कोई काम नहीं। ऐसा आरोप लगा रहे हैं? हाँ, एकदम है, हकीकत है, प्रैक्टिकल में है। आप देख लीजिए, आप भी जाइए ब्लॉक में कोई काम से जाइए, आपको खुद महसूस हो जाएगा इतना करप्शन जिंदगी में नहीं हुआ था जो एनडीए सरकार में है। तो जियो टैग में तो भी लोग पैसा दे रहा है कि हमरा में जोड़ दो कि ताकि इंदिरा आवास हमारा बने। तो मांझी जाति में, भूंइया जाति में पैसे ना है तो पैसा कहाँ से देगा? उसका नहीं हो रहा है। तो फिर से उनका आवास नहीं मिल पाएगा? नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए अभियान हम लोग चला रहे हैं, जागृति कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं कि नहीं, नेता के भरोसे नहीं रहो, अपना लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आप एक चीज का जिक्र कर रहे हैं, मुसहर सेवा संघ, बीच में तो इसका नाम नहीं आ रहा था। देखिए, बिहार मुसहर सेवा संघ पहले
संगठन वही यहाँ जागृति चलाने का काम किया। उस समय यहाँ जीतनराम मांझी कि कोई जानबो नहीं करता था, यहाँ ब्रिजमोहन भारती जी के जानता था, और उनके साथ हम लोग जुड़ के काम किए थे, समाज को जगाने के काम किए थे और कर भी रहे हैं। और बिहार मुसहर सेवा संघ के जो सरकार से ऐड मिलना था, जो संस्था के माध्यम से समाज को जगाने के लिए मिलना था, उस ऐड को जीतनराम मांझी जी ने रोकवाए थे। रुकवा दिए तो उस समय सरकार में थे, इसलिए रुकवाए थे कि अगर ऐड मिलेगा तो समाज में जब विकास के काम होगा तो मेरा समाज जब जाग जाएगा तो मेरा राजनीतिक दुकान जो है वो बंद हो जाएगा। बाके बाजार में भूइयाँ सम्मेलन करवाएं, इमामगंज डुमरिया में भी कराने का लग। हाँ, 9 मार्च को इमामगंज में हम कराएंगे, वो स्थल आपको बता दिया जाएगा, और इसके बाद फिर डुमरिया में होगा, और इसके बाद फिर पंचायत वही पंचायत हम लोग शुरू करेंगे कार्यक्रम को। यह अभियान चल चुका है और हम लोग का लक्ष्य है कि जब तक अपन भाई और बेटा के नहीं बनावेगा तो दूसरा बेटा तोरा देखने वाला नहीं है। दूसरा बेटा जो है सो विदेश में रहता है, तोर बेटा यहाँ गांव में रहता है, घर में रहता है, वही तुम्हारा दुख दर्द को समझ सकता है, वो नहीं समझेगा।